ओके सो वेलकम बैक टू एवरीवन। आज नेक्स्ट एपिसोड में पब्लिक सीरीज से क्या बात करने वाले हैं। सो वन वी विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स से डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। फटाफट से आ जाओ। ओके सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव इज फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग। ये जो क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देयर इज अ वर्ड एडवाइजरी और उसको कोड करके कुछ ऐसा लिखा गया है एंड देन चैंपियन इज कोडेड एज दिस। तो उसने फिर डिजाइन के लिए आप सबको पूछा है इसके लिए क्या करें। ठीक है, तो अब पहले तो गैप पैटर्न समझना होगा यहाँ पे। अगर मैं गैप की बात करूँ तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। पहले ऑप्शन में देखें तो ई और जी ये सब में ही है। फर्स्ट टू लेटर्स को ढूंढने का कोई फायदा है नहीं, ये ऑप्शंस को यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो लास्ट के अगर दो लेटर्स को देखें तो फिर यहाँ से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो ऐसा करते हैं पहले पैटर्न को समझ लेते हैं और फिर ऑप्शन को क्वेश्चन के लिए ऑप्शन से एलिमिनेट करके आंसर तक जल्दी पहुंचेंगे। ओके सो ए को बी किया यानी प्लस वन प्लेस वैल्यूज यूज करना होता है। सो ए इज 1 एंड बी इज 2 प्लस 1 किया गया है। डी एंड एफ प्लस 2 बी एंड वाई प्लस 3। क्या यही कंटिन्यू कर रहे हैं एक्चुअली काउंटिंग नंबर गैप 1 2 3 देन आई से एम प्लस 4 हो रहा है। ठीक है, एस से आर ये माइनस हो गया, ध्यान से देखिए। एस इज 19 और ये आर इज 18। तो मतलब फर्स्ट 4 में प्लस हुआ है और आई गेस माइनस चल रहा होगा। सीधा लास्ट वाला देखते हैं, y को u बनाया मतलब 25 से 21 माइनस 4। तो पैटर्न यहाँ पे क्लिक होता है, फर्स्ट 4 में प्लस 1 2 3 4 एंड देन नेक्स्ट 4 में माइनस 1 2 3। ठीक है, डिजाइनर में यही स्टोरी चलती है। तो यहाँ लास्ट वाले को देखते हैं, इसमें प्लस 4 कर सॉरी माइनस 4 करना है हमें। यहाँ पे माइनस 4 करना है और यहाँ पे माइनस 3 करना है। सो माइनस 4 आर माइनस 4 इज एन इज फाइन एंड ई माइनस 3 इज बी। तो सी और डी में से कोई होना चाहिए। डिफरेंस देखकर सी और डी में तो ये एम सेम है, एफ सेम है, यहाँ डिफरेंस है विच इज फोर्थ लेटर। और अगर फोर्थ लेटर की बात करो तो यहाँ आई होता है, फोर्थ लेटर में हमें प्लस 4 करना है। सो आई प्लस 4 विल गिव यू एम। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो अभी क्या एक लेटर को ढूंढने से बेटर है ऑप्शन के थ्रू फटाफट से आंसर फाइंड करें। तो सी इज द राइट। सो मूव टू द नेक्स्ट वन। सॉरी ये सीरीज है बट नंबर नहीं है, अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज वंस अगेन पैटर्न को देखना पड़ेगा। सो W से U एज -2। अगर मैं प्लेस वैल्यूज की बात करूं चीजें आसान हो जाती है। प्लेस वैल्यूज 23 21 19। तो अब देखना ज्यादा आसान होगा। -2 का गैप चल रहा है, उसमें -2 है, देन -3 है, देन वी हैव ई -4 हुआ और ई से ए अगेन -4 हुआ। तो पैटर्न जो चल रहा है वो -2 -3 -4 एंड आई एम श्योर यहाँ -5 हो रहा होगा। बी इज 28, 2 तो है ही बट 28 भी है और 28 से -5 करोगे तो ये 23 मिल जाएगा। W 23। तो -3 का गैप लास्ट वाले में है। -2 -3 -4 -5 ये पैटर्न चल रहा है। अब आगे यहां से अगर मैं आगे लेके जाऊं R -5 will give you M and we have only one option having M. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में हमें M मिलेगा क्योंकि -5 करना है R से। तो 18 -5 इज 30। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, मेहनत का क्वेश्चन है। नॉन वर्किंग के क्वेश्चंस भी आप देखोगे सीयूडी के अंदर पूछते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ मिरर वाले क्वेश्चंस की, और इसमें इन्होंने लेटर्स के साथ साथ नंबर्स को भी रखा हुआ है। तो अगर इसको फ्लिप किया जाए तो आपको पता है कि मिरर इमेज के बाद में जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वो एक्सट्रीम राइट में है, वर्टिकल चेंजेस नहीं होते। तो मतलब टी जो एक्सट्रीम आपके लेफ्ट में है वो एक्सट्रीम राइट में होगा। तो यहाँ टी और इसमें भी जैसे यहाँ पे टॉप टू बॉटम चेंजेस नहीं होते, लेफ्ट टू राइट होता है। तो ये फ्लिप होगा कुछ इस तरीके से, यानी ये और ये हमारे लिए यहाँ पे आंसर में होने चाहिए पॉसिबली। इसके बाद 3K एंड 2। सी जो 2 है जो ऐसे लिखा हुआ है ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड यू सी यहाँ पे जो 2 है इस तरीके से सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। राइट आंसर यहाँ पे मिलता है ऑप्शन नंबर ए। हमेशा ध्यान रखना जो मिरर है तो लेफ्ट एक्सट्रीम राइट में होगा। और अगर यहाँ पे वाटर है
तो वर्टिकल चेंजेस होते हैं टॉप बॉटम बॉटम टॉप होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट इज फ्रॉम सिलॉन। तो स्टेटमेंट के लिए डायग्राम चाहिए, डायग्राम पे आते हैं। some butters are honey, then we have some honeys are breads। तो यहाँ पे ये ब्रेड है और ये बटर है, ठीक है। no breads are jams, so no breads are jams, so this will be the diagram। ये इस स्टेटमेंट की डायग्राम है। अब कंक्लूजन पे आते हैं। no jams are butter। तो पहली बात तो ये कि जैम और बटर के बीच ऐसा रिलेशन स्टेटमेंट के थ्रू क्लियर नहीं हो रही, विच मींस इट इज अ डाउटफुल केस, डाउट है तो रॉन्ग है। नेक्स्ट कहा सम हनी आर नॉट जैम, सम हनी आर नॉट जैम। देखो हनी का जैम से डायरेक्ट रिलेशन तो क्लियर नहीं है, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। हनी का जैम से ऐसा रिलेशन क्लियर तो नहीं है, बट यहाँ ये जो पोर्शन है ना हनी का, ये बटर में है और ऑब्वियसली बटर और जैम के बीच नो का रिलेशन बताया है। तो सम पोर्शन ऑफ हनी विल नॉट बी जैम, ये बात कंफर्म। हनी का ये वाला पोर्शन जो बटर में है वो जैम नहीं होगा फॉर श्योर, सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सेकंड कंक्लूजन करेक्ट है। थर्ड की बात करो, सम ब्रेड्स आर बटर, सम ब्रेड्स आर बटर। सो ब्रेड एंड बटर के बीच रिलेशन ऐसा क्लियर नहीं है, क्योंकि बटर का हनी से, हनी का ब्रेड से बताया गया है। बटर और ब्रेड का ऐसा रिलेशन क्लियर नहीं है, सो डाउटफुल केस एंड रॉन्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, कंक्लूजन नंबर 2 सॉरी, और 2 का मतलब बी, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसको उन्होंने लिखा है कंक्लूजन 2 फॉलोस, तो इट्स यहाँ पे बी, क्योंकि कंक्लूजन 2 राइट है, बी राइट आंसर। नेक्स्ट काउंटिंग फिगर, इसमें उन्होंने ट्रायंगल दिया हुआ है, कितने ट्रायंगल्स हैं ये आपको काउंट करके यहाँ पे आपको बताना है। तो देयर आर सो मेनी ट्रायंगल्स जहाँ पे हम शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। ये फिगर की बात तो शॉर्टकट नहीं है, काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो सिंपल है, सी 1 2, पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं, 3 4, देन वी हैव 5 6 7 8, फिर अगले चलते हैं 9 10 11 12, और फिर यहाँ देखो 30 40 50 60। अब इसके अलावा ऐसा विजिबल इतना ट्रायंगल नहीं हो रहा, बड़ा ध्यान से समझना। Here we have one triangle 17 और ऐसे ही यहाँ नीचे है 18, ठीक है। इसके साथ साथ फिर मैं कलर चेंज करता हूँ। This is another one, 18 के बाद 19 हुआ, and this will be your 20। So और तो आई गेस इसमें कहीं नहीं है, बाकी की काउंटिंग हो गई। तो 20, यस 20 है हमारे पास, 20 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। तो क्या है, कई बार हमें काउंटिंग करनी पड़ती है, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट एवरी टाइम वी हैव द फिगर जिसको हम शॉर्टकट से फाइंड कर लेते हैं, ऐसा हर बार नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कैलेंडर से क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा कि 21 जून 2007 थर्सडे है, आपको बताना है अगेन 21 जून 2011। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंपली ईयर के गैप को देखते हैं, जितनी ईयर का गैप उतने एक्स्ट्रा डेज, एंड देन हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर, तो इग्नोर ले लो, आप एक्स्ट्रा डेज काउंट हो जाएंगे और उतने दिन से फिर आप आगे बढ़ जाते। तो 2007 से अगर मैं 11 की डेट कांस्टेंट है, तो की प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर मैं 2011 की बात करूं यहाँ पे, तो तो 2011 यहाँ पे गैप जो है ये 4 इयर्स का है, एंड 4 इयर्स का गैप मतलब क्या, 4 डेज, एंड देयर इज वन लीप ईयर एज वेल। 2008 यहाँ पे बीच में लीप ईयर आएगा, तो एक दिन आप और ले लेते हो, सो 1 डे मोर, व्हिच मींस टोटल होता है 5 डेज। और 5 डेज का मतलब क्या है, थर्सडे से 5 डेज आगे चले जाओ, या तो +5 कर लो या -2 कर लो, वन सेम थिंग। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ट्यूसडे। ठीक है, तो ये एक शॉर्टेस्ट सिंपलेस्ट अप्रोच है कैलेंडर की इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, हमें बस गैप को फाइंड करना होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वेन डायग्राम दी मोस्ट स्कोरिंग, और कह सकते हो आप इजीएस्ट टॉपिक, मैं तो यही कहता हूँ रीजनिंग के अंदर। वेन डायग्राम, वेन वुमेन और टीचर के रिलेशन को बताना है, राइट आंसर होता है इसमें ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। मैन और वुमेन यहाँ होंगे और टीचर को यहाँ
बीच वाले सर्कल को दिखा दिया जाएगा। कुछ मैन जो है वो टीचर होंगे, कुछ वुमेन जो है वो टीचर हैं, ऑफ कोर्स मैन और वुमेन दोनों बिल्कुल सेपरेट है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है इसमें। नेक्स्ट वन, ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशन बोल सकते हो आप इसको, जिसमें हम बॉड मास को आपको यहाँ पे फॉलो करना है, इसको अप्लाई करते हैं बेसिकली इक्वेशन बनाते समय। तो वन बाय वन इसमें करोगे, वन बाय वन जो ये साइंस है इनको हम वहां पे इक्वेशन में प्लेस करते हैं एंड देन देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। जैसे अगर मैं ए की बात करूं, यहाँ पहले आप मल्टीप्लाई रखो, फिर यहाँ माइनस, देन इक्वल बीच में आएगा और ये प्लस, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है चेक कर लेते हैं। 40 into 5 is 70 minus 41, नहीं ये तो नहीं होगा, सो ए इज नॉट, ए नहीं हो सकता। 70 में से माइनस 41 करते हो तो ये इक्वेट होने के बाद ये जो टोटल वैल्यू है वो नहीं होगी, वो दिख रहा है। आगे बी की बात करूं, चेंज करना पड़ेगा इसको, तो आप बी के एक्सप्रेशन को याद रखोगे। सो वंस अगेन इनटू प्लस माइनस एंड इक्वल, तो फिर से 70 एंड 70 और इनको माइनस किया तो 35 माइनस में एंड देन माइनस 70 में से माइनस 35 करो तो 35, यस इक्वल में यहाँ पे 35 होगा। सी ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है। अब आपको आगे के ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने के लिए ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है, सिंपल है, बस बॉड मास वाले सिस्टम को फॉलो करना। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। दिस इज फ्रॉम क्रिटिकल रीजनिंग, है ना, समटाइम्स दे यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें स्टेटमेंट होती है फिर आपसे यहाँ पूछा गया है, एजम्पशन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में एजम्पशन यानी पीछे की चीजों को हमें हिट करना होता है। तो स्टेटमेंट में क्या है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग पंक्चुअलिटी इन आवर ऑफिस वी मस्ट प्रोवाइड कन्वीनियंस अलाउंस टू ऑल आवर एम्प्लॉइज। ये किसने कहा, इन चार्ज ऑफ कंप्नी इज पर्सनल मैनेजर। सॉरी ये स्टेटमेंट के अंदर कि पंक्चुअलिटी लाने के लिए अलाउंस देना चाहिए, ये एक स्टेटमेंट है। एजम्पशन में हमेशा हम पीछे की तरफ जाते हैं। सो व्हाई दिस स्टेटमेंट वाज हैज बीन सेड, क्यों कहा था वो इंचार्ज ने वहां पे ऐसा, क्या सोच रही होगी, कंफ्यूजन नहीं है ये, आफ्टरवर्ड की चीजें नहीं चाहिए, जंक्शन है तो पीछे आना पड़ेगा, क्या सोच के उन्होंने ये बात कही थी। देखते हैं, दो ऑप्शंस हैं, कन्वीनियंस अलाउंस विल नॉट हेल्प इन ब्रेकिंग पंक्चुअलिटी। क्या ये सोच रही होगी कि कन्वीनियंस अलाउंस देने से पंक्चुअलिटी नहीं आएगी इसलिए कन्वीनियंस अलाउंस दे दो, नो, ये सोच नहीं होगी। सो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं, जंक्शन है, आप पीछे के थॉट को हिट करते हो। सेकंड में कहा डिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। हां ठीक है, जरूर नहीं है कि डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन ही लाने की कोशिश कर रहे हो, पंक्चुअलिटी में अगर डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हो, डिसिप्लिन अगर आप लेके आते हो तो उसके साथ साथ रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, यही सोच होगी तभी ये वाली बात कही जा रही है। राइट आंसर एजम्पशन नंबर 2 विल बी राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एजम्पशन में हमेशा ध्यान रखना, कंक्लूजन नहीं है, आप आफ्टरवर्ड यानी फाइंडिंग की तरफ नहीं जा रहे। नेक्स्ट इसके बाद, ओके, सो दिस इज फ्रॉम डायरेक्शन, वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर दिस। ऑब्वियसली डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली हम डायग्राम से डील करते हैं। सो देयर आर टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑपोजिट प्लेसेस ऑफ मेन रोड। ओके, तो आप देखो यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं क्वेश्चन के लिए डायग्राम लेके जाऊं तो एक रोड है, ये मान लिया कि ये रोड है, ठीक है, और देयर आर टू कार्स, यहाँ पे दो कार्स हैं, है ना, तो समझ लो कि दो कार्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये अच्छा 150 किलोमीटर अपार्ट, तो मतलब ये रोड की जो लेंथ है टोटल, ये 150 किलोमीटर अपार्ट ये दोनों का है। फर्स्ट कार रन फॉर 25 किलोमीटर, फर्स्ट कार इसको मान लिया, सो 25 किलोमीटर अपार्ट है, तो मतलब दे विल बी रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। बाय डिफॉल्ट मुझे दिमाग में रखना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर पहले यहाँ से ये मूव करता है, 25 किलोमीटर यहाँ से मूव करता है, ये 25 देन टर्न राइट 15 किलोमीटर, 25 ये है, सपोज यहाँ से राइट टर्न नीचे होगा, 15 कर दिया, देन टर्न लेफ्ट एंड रन फॉर अनदर 25 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट टर्न। अब आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हो, मतलब लेफ्ट कहाँ जाओगे, राइट टुवर्ड्स राइट चलना होगा, 25 किलोमीटर फिर से चल लेते हैं। तो जैसे दिस इज 25 किलोमीटर, यहाँ आ गए, इसके बाद क्या है, एंड देन टेक द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। अच्छा क्या है कि ये यहाँ से फिर डायरेक्शन अपना कहाँ लेके, मेन रोड की तरफ, ये वाली जो कार है ये मेन रोड की तरफ चली गई, टेक द डायरेक्शन बैक टू द मेन रोड। मेन रोड का मतलब आपको क्या रुकना है, ऊपर नीचे नीचे जाना। सो यहाँ तक आपने ट्रैवलिंग करनी है। अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूँ इस क्वेश्चन में, आप देखो तो ये जो कार 1 है इसमें टोटल ट्रैवलिंग यहाँ से यहाँ तक में कितनी कर रही है, 50 किलोमीटर,
ठीक है, अब देखते हैं दूसरे कार में क्या काम है। ओके, इन द मीनटाइम, due to minor breakdown, the other car has now only 35 किलोमीटर लॉन्ग main road। तो कार में कुछ टेक्निकल ब्रेकडाउन है, इसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो है। ये सिर्फ 35 किलोमीटर अलॉन्ग मेन रोड ये चलती है बस। इतनी ही ट्रैवलिंग इसने करी है जो दूसरी वाली कार है। पूछा क्या गया आपसे, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार एट दिस पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट पे एंड में जाके बेसिकली दोनों कार के बीच कितने का डिफरेंस है या डिस्टेंस है। तो टोटल लेंथ थी 150 किलोमीटर की, इसने 50 ट्रैवल किया, इसने 35 ट्रैवल किया, मतलब 85 दोनों में टू और ईच अदर ट्रैवल किया हुआ है। तो यहाँ जो ये लेंथ बचती है ये है आई गेस 65 किलोमीटर, 85 अगर 65 इनटू 150 तो 65 किलोमीटर का ऑप्शन मतलब ये हमारा इसमें होता है। ठीक है, फाइन। ओके, सो गाइस ये है आज की स्टोरी, आज की डिस्कशन। फिलहाल इस सेशन में इतना ही रखते हैं। कीप वॉचिंग, आगे और भी सेशंस आएंगे। टेक केयर, बाय बाय।